लाइफ सेविंग पॉइंट्स। आज हम बात कर रहे हैं लाइफ सेविंग पॉइंट्स के बारे में। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो किसी की भी जान बचा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा सड़क पे कोई चलते चलते बेहोश हो गया है और उसको कोई फर्स्ट एड नहीं मिल पा रही है। उस टाइम पे अगर आप कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट उस इंसान को दे सकते हैं तो वो उसको रिलीफ मिल सकता है, वो होश में आ सकता है, उसको टाइम मिल सकता है हॉस्पिटल जाने तक का। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंजू शर्मा, आई एम एक्यूप्रेशरिस्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जो किसी की भी जान बचा सकते हैं। कई बार मेरे क्लिनिक पर आते हैं पेशेंट, सुबह से पता चला खाना नहीं खाया हुआ है। एक टीचर आई हुई थी जिन्होंने सुबह से फास्ट रखा हुआ था और बहुत भागदौड़ में वो ट्रीटमेंट के लिए आई और आते ही गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। एंटर किया क्लिनिक में और आते ही वो लड़खड़ाई और गिर पड़ी। तो उस टाइम पे एट ए टाइम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अगर आप उनको दे दिए जाए ऐसे टाइम पर तो तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव माइंड हो जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी तरह से आप सब लोग भी अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जाने तो किसी को भी आप ये हेल्प कर सकते हैं। घर में बाहर किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम होती है कि अचानक से नौजिया फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, किसी घुटन भरे माहौल में जाके कई बार लगता है लिफ्ट में अगर आप फंस गए, बहुत बार आती है प्रॉब्लम कि लिफ्ट में फंस गए हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स आते हैं तो उस टाइम पे माइंड काम रखने के लिए ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे और उस घबराहट से, अनइजीनेस से निकलने के लिए जब तक आप वेट कर रहे हैं ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। सड़क पे अगर कोई जा रहा है, कोई भी हो सकता है, वो घर का कोई बाहर का हो सकता है, तो बहुत बार होता है कि सड़क पे जाते जाते या फिर भीड़ भाड़ में कि मेट्रो ट्रेन में, किसी बस में कहीं सफ़र कर रहे हैं और देखा होगा आपने कि बेहोश होकर लोग गिर पड़ते हैं। तो वो कई बार होता है एनर्जी इम्बैलेंस होती है, बहुत ज़्यादा कई बार मेडिसिन ले रहे हैं, वीकनेस है, जो भी प्रॉब्लम है। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको प्रेशर करने से उस प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं जो हम ऐसी कंडीशन में, जो इमरजेंसी कंडीशन में काम आ सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन जब आती है तो उसके लिए सबसे पहले आप थंब के ऊपर, ये पॉइंट थंब के ऊपर बिल्कुल सेंटर में नेल से टच करते हुए, यहाँ अगर आपके पास कोई पेन है, पेन हमेशा कहीं भी मिल जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में आप सिर्फ एक पेन ले सकते हैं और उसको यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। थंब से आप प्रेस करिए और एक पॉइंट आप यहाँ सेंटर में ले आइए, थोड़ा नीचे सेंटर से, और उसको यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से सभी फिंगर्स में आप देखेंगे इस तरह से, ये इस तरह से सभी फिंगर्स में, दोनों हाथ की फिंगर्स में आपको इस तरह से प्रेशर देना है। अच्छे से आप प्रेशर दें। इस तरह से प्रेशर जब आप देंगे आप देखेंगे जो इंसान फेंट हो चुका है, अनइजीनेस फील कर रहा है, वो धीरे धीरे उसको होश आने लगेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे अच्छे से प्रेस करें। जितना आप प्रेस कर सकते हैं प्रेस करिए और ऊपर को दबाइए, प्रेस करें, ऊपर को दबाएं। यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ अच्छे से प्रेशर करें और ऊपर को दबाएं। ये हैंड में हमारे प्रेशर है, प्रेशर पॉइंट, और ये यहाँ पर अच्छे से प्रेशर पॉइंट है। ये सुजोग थेरेपी में, हमारे एक्यूप्रेशर थेरेपी में लंग्स और हार्ट के यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। हार्ट में अगर किसी तरह की बेचैनी है या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है तो यहाँ पर इस तरह से प्रेशर दें। जितना अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं उतना अच्छे से प्रेशर दें। बस याद रखें स्किन कहीं भी हर्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप शार्प सी चीज़ ले लें, पेन वगैरह आपको अगर मिल जाता है तो पेन से इस तरह से आप पूरे एरिया में, ये लाइफलाइन जो हमारी आती है इसके ऊपर से सारे में ये इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। सारे फिंगर टिप पर आप प्रेस करें। इस जगह में थंब के नीचे वाले एरिया में प्रेस करें, नोज के एरिया में प्रेस करें और आईज के एरिया में प्रेस करें। आप देखेंगे जिस व्यक्ति को घबराहट हो रही है, नौजिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनइजीनेस फील कर रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है, फेंट हो चुका है, इन सभी कंडीशन में ये पॉइंट्स बहुत काम आते हैं। आप हमेशा इनको याद रखिए, थोड़ा सीखिए और देखिए कि किसी भी की मदद आप कर सकते हैं। कई बार सड़क पे कोई जा रहा है, कोई अनजान व्यक्ति है, तो रिक्वेस्ट है मेरी, इन पॉइंट्स को आप सीखें और उनकी हेल्प ज़रूर करें। और ये याद जरूर रखें
कि जो इस कंडीशन से बाहर आने के बाद हॉस्पिटल उन्हें जरूर लेके जाएं।